वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू माय ऑल फ्यूचर प्रोफेसर्स सर एंड मैम। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, रीता, सुप्रिया, इकरा, मनीष, आकाश, रियासत, सदमा, ज्योति, अंजलि, प्रियंका, अनु, सीमा, बुशरा, सुषमा, मनीष, प्रियंका, अनीता और वेरी वेरी वार्म वेलकम सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? आई होप हम लोग लिटरेरी सोर्सेस कर रहे थे। तो आज हम लोग के आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में आज हम लोग देखेंगे फॉरेन अकाउंट। विदेशी विवरण। हेडिंग डालिए, विदेशी विवरण, फॉरेन अकाउंट। मनीष सिंह, अच्छे लग रहे हैं सर आप। अरे वाह, ये सब आपका प्यार है, आप लोगों का मनीष। हम तो वही हैं जो कल थे। काजल, कल की क्लास नहीं ओपन हो रही, कुछ टेक्निकल होगा, देख लीजिए दोबारा खुल जाएगी। तो जहां तक फॉरेन अकाउंट की बात है, लिसन टू मी केयरफुली, सुनिएगा हमें ध्यान से, कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जो यात्री हैं, वो उन लोगों ने भी, या जो कुछ और लोग भी हैं जो भारत कभी आए भी नहीं, लेकिन कुछ और सोर्सेस के आधार पे उन्होंने भारत के बारे में लिखा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, दैट पर्सन हेरोडोटस, ही डिड नॉट विजिट भारत, वो भारत नहीं आया, बट ही रोट अबाउट द भारत, उसने भारत के बारे में लिखा। कैसे लिखा? और जो सोर्सेस थी उनके आधार पे लिखा। ही एक्सटेंसिवली रोट अबाउट the relations, particularly the trade relations between the then Bharat and the then Persia, means Paras. Clear? So first one is Herodotus. Herodotus. इसने लगभग 500 BC के आसपास की बात है। He wrote a book, एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इस किताब में he wrote about the relations between भारत एंड पर्सिया। तो he was a Unani, means you can say Greek writer. Next, Niriakas.
अरिस्टोबुलस और एक और थे, आनेसिक्रिटस। ये तीनों सिकंदर, अलेक्जेंडर के समकालीन मतलब कंटेम्पोररी थे। दिस थ्री वर कंटेम्पोररी, समकालीन थे किसके? सिकंदर के। मेगास्थनीज, you might people have heard the name. डायमेकस, और डायोनीसियस। ये तीनों सिकंदर के बाद के, आफ्टर अलेक्जेंडर। इन तीनों के साथ खासियत यह है कि इन तीनों को यूनानी शासक ने मौर्य दरबार में भेजा। दीज ऑल थ्री वर सेंट बाय द ग्रीक रूलर्स इन मॉडर्न कोर्ट। क्लियर? संजीव सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज सो इंप्रेसिव। थैंक यू। ईश्वर आपको सफल करें, ये प्रार्थना है। और हमारा शुभाशीष विजयी भव। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। मेगास्थनीज, Megasthenes was ambassador of Seleucus Nicator। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। मेगास्थनीज स्पेंट 14 years चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, लगभग 14 साल रहा। 14 years। He wrote Indica। The name of the book is Indica। आज ये बुक ओरिजिनली नहीं है, और इस बुक में उसने मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर, मौर्य काल की संस्कृति, समाज, इन सब का बहुत डिटेल में वर्णन किया है। अंजलि सिंह बोला तो था हिंदी में, एम्बेसडर का मतलब दूत।
ये सबसे पहले जब भारत आया तो ये सबसे पहले आर्य मित्र से मिला था। फिर बिंदुसार से मिला। Will tell you, he mentioned about Mauryan army, Mauryan society, committee, सेना, समाज, समिति, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन, इन सब के बारे में लिखा। कल कहां थे सचिन जी? मैं आपको याद कर रहा था। नेक्स्ट इज डायमेकस। ये सीरियन शासक अंतियोकस का एम्बेसडर, राजदूत था। He was in the court of बिंदुसार। यह बिंदुसार के दरबार में रहा। और दूसरा है डायोनीसियस। ये मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का एम्बेसडर था। ये अशोक के दरबार में आया था। क्या केजीएस यूजर? सर फिक्स टाइम बता दीजिए कब आना है, मतलब समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं आप। काफी दिन तक था ये डायमेकस। He lived in the court of बिंदुसार for a long period. लंबे समय तक रहा। Now, next is
टॉलमी, पी साइलेंट है। इनकी किताब का नाम है जियोग्राफी। एंड दिस ज्योग्राफी इज इन ग्रीक। यूनानी भाषा में लिखी गई। जियोग्राफी। एक और बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी। इस एराइथ्रियन का मतलब है लाल सागर। इसका राइटर नहीं मालूम है। एनोनिमस राइटर। कोई किताब नहीं है अंजलि उनका, डायमेकस और डायोनीसियस का। इस किताब का टाइमलाइन 80 टू 115 एडी है। और ये किताब एक्सटेंसिवली डील्स विथ भारतीय बंदरगाह, इंडियन पोर्ट्स, आयात, निर्यात, रोम से व्यापार, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बता। वन 180 सचिन। नेक्स्ट बुक इज प्लीनी। और प्लीनी की किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसका ट्रांसलेशन मत करने लगना कि नेचुरल को प्राकृतिक लिखो। नेचुरल हिस्टोरिका। इस बुक में भारतीय पशु, पौधे, वनस्पति,
और मिनरल्स इनका हमें वर्णन मिलता है। प्लिनी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रो रहा है प्लिनी अपनी किताब में। सदमा, सुषमा, मनोज, सत्यम, सचिन, नीतीश, श्रेया, प्रियंका, आरती, विजय, आकाश, माधुरी, रवि रो रहा है इस किताब में। भारत इतना संपन्न है, सच प्रॉस्पेरस। लिखता है अपनी किताब में कि भारत में सोने की खदानों को खोदने का काम, डिगिंग चींटियां करती थी। सोचिए भारत कितना संपन्न था। एंड द टाइमलाइन ऑफ दिस बुक इज रफली 100 AD। इसकी जो लैंग्वेज है वो लैटिन है। और ये बुक हमें भारत और इटली के बीच के रिलेशंस, इन सब की बात करता है। ठीक, नोटेड डाउन। अब जरा चाय का भोग लगा लीजिए। तेरा तुझको अर्पण, आप ही के नाते ये चाय मिल रहा है प्रोफेसर साहब होने वाले और साहिबान, और हम जरा प्रसाद के रूप में ले लें। तो जितना पढ़ाया जा रहा है रोज का रोज, आप लोग उसका रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रोज का रोज जो आपको कराया जा रहा है तो उसका रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्लियर? इसका जो ओरिजिनल नाम है नेचुरलिस, अगर वास्तविक नाम इसका बताएं तो नेचुरलिस हिस्टोरिया इसका ओरिजिनल नाम है। और ये किताब रोमन साम्राज्य से लेकर
आज तक सुरक्षित है। और ये प्लिनी की अंतिम रचना है। दिस इज द लास्ट वर्क ऑफ प्लिनी। अंतिम रचना है। और इस किताब की अगर हम बात करें तो इस किताब में कुल 37 चैप्टर्स हैं। एंड these chapters are divided in 10 units. केवल वनस्पति भारत और इटली के बीच जानकारी, एग्रीकल्चर के बारे में भी जानकारी देता है, बागवानी के बारे में भी जानकारी देता है, गार्डनिंग, प्राणी विज्ञान, लाइफ साइंस के बारे में भी जानकारी देता है, स्कल्पचर आर्ट के बारे में भी जानकारी देता है, कीमती पत्थर, प्रीसियस स्टोन्स, इनके बारे में भी जानकारी देता है। आई बात समझ में? कृष्णकांत शुक्ला, नोटेड डाउन। ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी लिखा है, इसमें कुछ बंदरगाह लिखे हैं, उनके बारे में लिख लो जो भारतीय बंदरगाह में बोला था। तो प्लीज नोट डाउन। भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी जो ये दे रहा है, मुजरिस। आप में से क्लास में से कौन बताएगा मुजरिस कहां है? आज का जो हमारा केरला है। अरिकामेडू कौन बताएगा क्लास में? कहां है? जो आज का हमारा पुडुचेरी है ना, वहां पर है। पुहार कौन बताएगा कहां है? इसे पुम पुहार के नाम से भी जाना गया। तमिलनाडु। कहां? कावेरी नदी है ना जो, उसके माउथ पर है। बेरीगाजा
ये बेसिकली भड़ोच है। ताम्रलिप्ति, बंगाल, इसका नाम है तामलुक, बंगाल। प्लीज नोट डाउन। This Muziris was the most important port in the Roman trade. रोमन के साथ व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लाल सागर के पहले इंग्लिश में लिखा है एराइथ्रियन सी, ERYTHREAN, एराइथ्रियन सी, लाल सागर। उसके पहले पेरीप्लस, इसको भी हिंदी में लिख दूं क्या? पेरीप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी। हाँ मनीष, यू आर राइट, टॉलमी ही बोला था। यस रीता पचौड़ी, यू आर राइट, तमिलनाडु। नाउ चाइनीज ट्रेवलर माने चीनी यात्री, और चीनी यात्री में पहला है फाहियान। कब आया? 399। वापस कब गया? 414 AD। तो कुल कितना हुआ? 9 में 4, 5, 9 5 14, 5, 15 साल रहा। $399 to 414। कब आया? किसके समय में आया? चंद्र गुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? आप में से कौन बताएगा? फो कुओ ची, FOUKOE। इसे बौद्ध देशों का वृत्तांत भी कहा जाता है। इसने भारत में
और ये सबसे ज्यादा इसका समय। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, फाहियान इस बात का उल्लेख नहीं करता कि भारत में कौन शासन कर रहा था। इसका उल्लेख नहीं करता, केवल सामाजिक और आर्थिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सामाजिक, आर्थिक एंड religious as well. Means he does not mention about any political aspect of Bharat. डॉक्टर अनुपम कुमारी 15 साल टोटल रहा इसका स्पैन, भारत में 10 साल रहा, कहीं और भी रहा होगा 2-4 साल। और अपनी इस किताब में ये भारत को ती एन चू कहता है। अपनी इस किताब में यह भारत को ती एन चू कहता है। यस, इसने फाहियान ने पेशावर, कन्नौज, कपिलवस्तु और सारनाथ इन जगहों की यात्रा किया। हाँ ठीक है, योग्यता कोई नहीं, कहीं का भी अगर रिटन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो दिस क्लास इज मच मोर देन सफिशिएंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके आने का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? वाई व्हाट वाज द पर्पस? उद्देश्य क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का अध्ययन, इसने पाटलिपुत्र भी विजिट किया। ही विजिटेड पाटलिपुत्र, ही विजिटेड काशी, ही विजिटेड
नालंदा यूनिवर्सिटी। तो क्या लिखता है ये? व्हाट डिड ही रोट? तो पहले तो धार्मिक जानकारी देता है। धार्मिक जानकारी देता है कि उस समय भारत में बौद्ध धर्म प्रचलित था। बौद्ध मठों में भिक्षु लोग रहते थे। इनका दो काम था, साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे और अध्ययन करते थे। भारत के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। एट दैट टाइम अनटचेबिलिटी वाज प्रिवेलेंट। अछूत एक अपने आप में वर्ग था। आर्थिक जीवन की जहां तक बात है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कहता है कि लोग विनिमय, एक्सचेंज सिस्टम वाज प्रिवेलेंट, बार्टर सिस्टम। और बार्टर के लिए लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। रवि जायसवाल सर, इस बैच में आप थोड़ी ज्यादा चीजें बता रहे हैं। हर बैच हमारा अलग होता है पहले बैच से, रवि। ठीक है। यस हरप्रीत, यू आर राइट। इसने अपनी इच्छा बताई कि अगर हमें बुद्ध रूप में दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में जन्म लेना चाहूंगा। हाँ, और खाने के बारे में क्या बताया? खाने के बारे में बताया कि भारत के लोगों का खिचड़ी इज द मोस्ट फेवरेट डाइट, स्टेपल डाइट। खिचड़ी खिचड़ी। अनीता, आकाश, रवि, हरप्रीत, ये खिचड़ी लोगों का बहुत फेमस था। कहानी इसकी यह है कि जब फाहियान ने विनय पिटक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि ये थोड़ा सा, इसके कुछ पन्ने फटे वगैरह थे, मतलब पुराने हो गए थे, तो बड़ा आश्चर्य करता है। देखिए, जब
फाहियान पेशावर पहुंचता है, प्लीज राइट डाउन। जब फाहियान पेशावर पहुंचा, पेशावर मतलब पुरुषपुर, जब पेशावर इन द ब्रैकेट पुरुषपुर पहुंचा, तो इन्हें याद आया कि कैसे बुद्ध ने कनिष्क नाम के राजा के जन्म की भविष्यवाणी की थी, जो इस स्थान पर एक भव्य स्तूप का निर्माण करेगा। जब भारत आया तो भारत में इसने बांस का पेड़ देखा, बैम्बो, गन्ना, ईख जिसे कहते हैं, शुगर केन जिसे कहते हैं, और अनार, इन तीन के पेड़ इसने भारत में देखे। इन्होंने मथुरा की भी यात्रा की, ताम्रलिप्ति की भी यात्रा की, मथुरा की यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा की, ताम्रलिप्ति की यात्रा की, और जब वापस चले गए, बाद में श्रीलंका भी रहे थे 2-3 साल, तो एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था बुद्धभद्र। इनके साथ फाहियान ने बौद्ध सूत्र का अनुवाद किया, माने ट्रांसलेशन किया, एंड ही वाज भारतीय। बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था बुद्धभद्र। तो ये आपके लिए दिस कैन बी ए गुड क्वेश्चन। दिस कैन बी ए गुड क्वेश्चन, कौन कौन से पेड़ देखे। ठीक, निशा क्या कहा? सर मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाती, बट आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं।
थैंक यू। अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे जब आप क्लास करोगे तो यू विल एंजॉय द क्लास। सो मच फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के मद्देनजर जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी फैक्ट बन सकता है, यू विल गेट इन द क्लास। इसीलिए तो इस क्लास की बहुत ज्यादा डिमांड है लोगों में। हर बार बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इस बैच से, क्योंकि सवाल बहुत फंसते हैं। और आपको एग्जाम्पल दे दूं, अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ पिछले महीने 26 मई को ना। आई होप यू वुड बी सरप्राइज टू नो सारे सवाल हमारी क्लास नोट्स थे यूपीएससी वाले बैच के। अभी परसों नरसों 2 तारीख को यूपी पीसीएस का मेंस हुआ है। मेंस उसमें हिस्ट्री के जितने सवाल थे लाइन से मेरी क्लास नोट से थे, मेरी क्लास नोट से लाइन से। अभी यूजीसी नेट जीआरएफ का हुआ है, कुछ लोगों ने एग्जाम दिया है, बैठे सिलेक्शन भर का सवाल आ ही जाता है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस एग्जाम के मद्देनजर रहता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्या सवाल बन सकता है, क्या बन सकता है, तो इसलिए है। अनीता विश्वकर्मा, हाँ सदमा, ही आल्सो विजिटेड चंपा। और कभी भी तैयारी के दौरान किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ लीजिएगा। हमको आप सोशल मीडिया पे कहीं भी ढूंढ के हमसे जुड़ सकते हैं, या जो पुराने लोग हैं जुड़े हैं बता दें, हमारा नाम कहीं भी डालोगे आपको दिख जाऊंगा। तैयारी से संबंधित वट एवर यू वांट टू आस्क, मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं इस बैच को बहुत पसंद करता हूं। द रीजन बीइंग इज क्योंकि इस बैच में यू ऑल आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेसर। पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। बाकी बैचेस में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा आनंद आता है क्योंकि सबको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले से होती है, सबने हिस्ट्री पढ़ी है। बस क्लास अटेंड करते चलिए। हिस्ट्री का सिलेबस कैसे मिलेगा सर हिंदी में? सत्यम कुमार, सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है? ठीक है, हम देख लेंगे, अपलोड करवा देंगे आपके ऐप पे, डोंट वरी। इकरा सर, नोट्स कहां से प्रोवाइड होंगे? कौन सा नोट्स इकरा? ये जो मैं क्लास में लिखता हूं वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलता है। जहां जरूरत होगी वहां प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगा, जहां आवश्यकता होगी। है सचिन जाट सर, कल मैंने आपको खोज लिया। कोई बात नहीं सचिन, मैं कही रहा हूं ढूंढ लो, सब जुड़ जाओ। सेंड मी ए मैसेज, बात हो जाएगी। अल्पेश, चलिए, तो ये रहा फाहियान के बारे में। नाउ ह्वेनसांग, चाइनीज ट्रेवलर। नेक्स्ट इज ह्वेनसांग। इनके बारे में तो आपको मालूम है कि हर्षवर्धन के समय आए थे। इनका नाम चाइनीज में युआन च्वांग भी है। इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार। हर जगह है अंजलि, मेरा नाम डालो, बहुत अच्छी फोटो के साथ हम आपको दिखेंगे, बहुत हाई डिग्निटरीज के साथ। ठीक है। बुक मनीष, जो भी आपने यूजी पीजी में पढ़ा हो पढ़ डालो, या जो भी किताब मार्केट में उपलब्ध हो ले लो। मैं ऑनलाइन क्लास में किसी एक किताब का नाम इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि फिर अनावश्यक रूप से उस किताब का प्रचार होगा। तो जो भी आपको लगे अपने हिसाब से ले लो, मोर और लेस सब सेम ही है। लेकिन हाँ, यूजी पीजी में जो पढ़ा है उसको जरूर एक बार पढ़ लो। ठीक है। ये भारत में 16 वर्षों तक रहा। यस। और इसकी जो किताब है उस किताब का नाम है सीयू की।
इस किताब में 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ सचिन। ठीक है, 138 देशों की जानकारी मिलती है। ये भारत को इंतु कहता है। वैनसांग भारत को इंतु कहता है। यस रवि। तो जहां जरूरत होगी नीतीश वहां मिलेगा, हर टॉपिक का नहीं मिलेगा। वेर एवर इट वुड बी रिक्वायर्ड देन यू विल गेट इट, डोंट वरी। ठीक है, 6 वर्षों तक नालंदा में रहा। ठीक है, हाँ ललिता, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसरशिप के लिए यू आर एलिजिबल। प्रोफेसर तो तभी बनते हैं जब बड़े हो जाते हैं। इसलिए इसकी चिंता मत करो ललिता। ठीक है, वो इंसान कहता है कि जब ये भारत में आया उस समय ही राइट्स दैट बौद्ध संप्रदाय के, बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय थे, 18 सेक्ट्स वर देयर। बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय थे। संप्रदाय मीन्स कल्ट। और कहता है इन 18 में महायान वाज द मोस्ट पॉपुलर। महायान वाज द मोस्ट पॉपुलर। You know, he came in the time of हर्षवर्धन। कन्नौज में बौद्ध सभा हुई थी, उसका ये प्रेसिडेंट था। कन्नौज में बौद्ध सभा का ही वाज प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। बहुत बढ़िया प्रदीप सिंह भंडारी, यू आर फ्रॉम एक्स आर्मी, स्वागत है आपको। जय हिंद। पिछली क्लास में कई लोग थे आर्मी से, उनमें से आई थिंक 11 लोग थे जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, और उसमें से लगभग शायद 7 या 8 लोगों का हुआ है। करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सचिन, ये भारत तब आया जब चीन में प्रतिबंध था कि किसी को भी देश छोड़ने की आजादी नहीं थी। ठीक है अन्नू। आज यही तक, फिर करेंगे अगली क्लास में। अभी बाकी हैं, इत्सिंग करेंगे, चाइनीज, फिर मातवालिन करेंगे, फिर अरेबिक करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। आते हैं सवाल, एक बार रिवीजन कर लेना प्रियंका। आप पूछ रही थी प्रियंका साइस्ता, नोट करते चल रहे हो ना? आप भी पुराने बैच पे थे, कुछ नई चीजें इस बैच में मिली होंगी। हर बैच में नया मिलता है। रिवीजन करती रहो प्रियंका, अपने आप याद हो जाएगा, परेशान मत हो आप, कोई भी परेशान मत हो। ठीक है, सुषमा मिश्रा, बहुत कुछ न्यू है। हाँ, हर बैच में नया होता है। सदमा खान, आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सदमा, ईश्वर आपको सफल करें। गॉड ब्लेस यू। खूब अच्छे से रिवीजन करो, प्रोफेसर बन के निकलो, हैं? और सबका होगा। यू ऑल आर हैव द सेम पोटेंशियल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम।
एनफ, सूर्यकांत दुबे एनफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रिया, टाइम की चिंता मत करो। हाँ सत्यम, मैं ऐप पे सिलेबस डलवा देता हूं। शुभम, तनिक चिंता ना करें। सुप्रिया जी, तनिक चिंता मत करो। पूनम, सीमा, कभी कभी लंबी क्लास भी हो जाया करेगी, डोंट वरी। अंजलि, समझ में आया? कितने नंबर दे रहे हो? अगर कोई नंबर पूछे कि 10 में से कितना नंबर दोगे, तो कितना नंबर दोगे प्रतिमा? नेहा, 10 में 10। अन्नू, अरे वाह। उन्हीं को पढ़ते रहो सचिन, बार बार पढ़ो, रिवाइज पढ़ो, रिवाइज। आएगा शाइस्ता, रिजल्ट अच्छा आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती है सुप्रिया, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता। क्या सवाल है आपका नूपुर? मैंने आपका क्वेश्चन ही नहीं देखा। प्लीज नूपुर जी पूछिए, मैंने आपका क्वेश्चन शायद सामने से हो सकता है निकल गया हो। नूपुर, अरे नहीं अन्नू, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर नहीं है, ऐसे मत कहो, ये आप लोगों का प्यार है। थैंक यू रीता, थैंक यू अन्नू, ईश्वर बहुत बहुत आप लोगों को सफल करें। डेट याद नहीं रहता सुषमा, रिवीजन करना पड़ेगा। है अंजलि, आप मेरा नाम डालो, हम दिख जाएंगे, गूगल पे डाल लो, दिख जाएंगे। बुक नूपुर, प्लीज अगेन आई रिपीट, बुक जो भी यूजी पीजी में आपने पढ़ा है उसको पढ़िए, और कोई किताब मार्केट में जो मन करे वो एक ले आओ। हमारी क्लास पहले कर लो। Whatever I am writing on the board or whatever I am dictating, note down, revise it, and then whatever the book do you want, read it. Okay? नहीं प्रॉब्लम होगी किरण, डोंट वरी। यूजी में बीकॉम था तो कोई नहीं, मनीष सिंह मेरा कोई पीडीएफ नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन, यूजीसी एग्जाम दीजिए, नेट होगा, जेआरएफ होगा, जेआरएफ होगा तो आप पीएचडी करेंगे, फेलोशिप मिलेगी। केवल नेट होगा तो आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होंगे, जेआरएफ नहीं मिलेगी, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन बोर्ड होगा, और आपका फिर अपॉइंटमेंट चलेगा। अल्पेश, पढ़ सकती हो सुषमा, पढ़ सकते हो। रियासत, तुम तो पुराने बैच में थे, मैंने कोई किताब क्लास में बताई थी नहीं ना? बार बार आप लोग किताब पूछ रहे हो। जो कुछ भी यूजी प्लस पीजी लेवल पर किताब पढ़ा हो वही किताब आप पढ़िए, प्लस बाजार से जो मन करे वो खरीद। ठीक है? काजल, अन्नू, अंजलि, अनिमेश, रवि, दोनों, मनीष, सचिन, प्रियंका, सुषमा, अन्नू, सदमा, आशीष, क्लियर? सीमा, रेशु, बहुत बढ़िया आशीष। नहीं प्रॉब्लम होगा ललिता। डॉक्टर अनुपम भी तो है यहाँ पे क्लास में, सॉरी अनुपमा, वो शायद सोशियोलॉजी या एजुकेशन से सी इज नेट बता रही थी, ऑलरेडी नेट है एक सब्जेक्ट में, नाउ शी इज ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम हिस्ट्री सब्जेक्ट एज वेल। बुशरा, आप बुशरा पुराने बैच वाली हैं। कोमल, बबलू, ज्योति, क्लियर? सुरेश, ये देखो सॉरी एजुकेशन, डॉक्टर अनुपम, बात करना डॉक्टर अनुपम। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ विजयी भव। जय हिंद, जय भारत।